हेलो एवरीवन। सो पिछली वाली वीडियो में आपने देखा मैंने एक नोटबुक फाइल बनाई थी जिसमें मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम बेसिकली एक ऑडियो फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विस्पर मॉडल। जहां पे बेसिकली आपको मैंने उसके एक इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको चीजें समझा दी है कि आप कैसे उस मॉडल को यूज कर सकते हो गाइस, राइट। एंड दिस इज द आवर इनिशियल फर्स्ट स्टेप, जहां पे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हम अपने एंड टू एंड एप्लीकेशन को जब हम बनाएंगे ना, तो वहां पे भी हम कुछ इसी तरीके से चीजों को यूज कर रहे होंगे गाइस, राइट। तो देख सकते हो जैसे मैं पिछले वीडियो में अपना कोड कमिट कर दिया था, तो ये ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने विस्पर मॉडल यूज किया था एंड फाइल हमारी ये थी, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मैंने ऑडियो ट्रांसलेशन नाम का फंक्शन बनाया था जहाँ पे हम उसको एक ऑडियो फाइल को रीड करके ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। अब मेन मैंने आपको चीज कैसे बताई थी कि हम कैसे उसके साथ चैट कर सकते हैं, उसके लिए हमने चैट मॉडल यूज किया था, मतलब चैट डॉट कंप्लीशन डॉट क्रिएट, जहाँ पे हमने रोल डाल दिया, सिस्टम कंटेंट डाल दिया, मतलब बेसिक प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं यार, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट डाल देते हैं यहाँ पे फॉर्म में, जो भी मेरी ट्रांसक्रिप्ट होगी, और फिर दूसरा रोल मेरा यूजर को होगा, फिर यूजर क्वेश्चन, बेसिक जब यूजर क्वेश्चन पूछेगा। अब इसको क्वेश्चन को रिट्रीव करने के लिए यहाँ पे मैं एक मॉडल यूज कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि अभी ऐसा मैं कोई इसको इम्बेडिंग में स्टोर नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को सिमिलरिटी सर्च नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ठीक है अभी मैं एक सिंपल मॉडल यूज करके मॉडल क्या कर रहा है, उसका आंसर हमें रिट्रीव करके दे रहा है। जैसे मैंने बोला था इन विच सिटी दिस समिट इज ऑर्गेनाइज, तो उसने मेरे को आंसर दिया कि दिस समिट इज ऑर्गेनाइज इन दुबई, राइट। तो चलिए आपको एक आइडिया मिल गया ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपना एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक बहुत इजी वे में बताने जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ना आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको ये चीज समझ आ गया था ना, ये बहुत बेसिक्स था, ठीक है, कैसे मैं मॉडल को यूज करना। तो चलिए हम अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब देखो, अब यहाँ से समझो, अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो अब क्या है ना कि देखो आपने, जब हम एक एंड टू एंड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहां पे हमें नोटबुक वाला कोड तो मतलब नोटबुक फाइल में तो सिर्फ देखो आप समझ सकते हो, राइट। जब हमें एंड टू एंड एप्लीकेशन बना रहे हैं पाइथन की हेल्प से, right? तो वहां पे हमें पाइथन की फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली मेरे को फाइल बना के, ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, फंक्शंस बनाऊंगा, उस फंक्शन को मेरे को वहां पे कॉल करना पड़ेगा। ऐसे ही तो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट। तो चलिए इसको हम क्या करने वाले हैं, अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिंपल ना यहाँ पे एसआरसी के अंदर ही मैं एक फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ, और इस फोल्डर का मैं नाम देने वाला हूँ गाइस पॉडकास्ट, ठीक है। चलिए इस फोल्डर के अंदर, अब इस फोल्डर के अंदर ना मैं बेसिकली चार फाइलें बनाऊंगा। अब सबसे पहली फाइल जो मेरी बनेगी, जैसे मैं एक तो इम्बेडिंग, राइट, क्योंकि मैं पाइन को यूज करूंगा यहाँ पे डेटाबेस, तो पाइन सॉरी एम्बेडिंग डॉट ई वाई, क्योंकि मेरे को यहाँ पे उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। दूसरी फाइल में बनाऊंगा यहाँ पे कि मेरे को ऑडियो फाइल को प्रोसेस करना है, तो मैं लिखूंगा प्रोसेस ऑडियो डॉट पी वाई, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था ना विस्पर मॉडल की हेल्प से हम कैसे अपनी ऑडियो को प्रोसेस कर पा रहे हैं। तीसरा क्या होगा, एक स्पीच टू टेक्स्ट बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट डॉट पी वाई, ठीक है। और एक फाइल और बनाएंगे इसके अंदर, जहाँ पे बेसिक यूजर क्वेश्चन आंसर पूछेगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। देखो आपको चीजें समझ आती रहेगी जब आप स्टार्टिंग से इसको समझोगे, ठीक है। अगर आप मतलब बीच में से वीडियो को देख रहे हो ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होएगी। जैसे आपने मैंने डे वन से बताया, राइट, जब हमने प्रोजेक्ट को सेटअप किया लैब, ठीक है, जहाँ पे अब कैसे हम गिट में प्रोजेक्ट को अपने पुश कर सकते हैं, कोड को पुश कर सकते हैं, राइट, जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट की फोल्डर स्ट्रक्चर बताया था आपको, ठीक है। तो सेकंड डे में मैंने आपको बताया कि कैसे हमें अपने मॉडल को यूज करना है, राइट। अब हम बना रहे हैं उसको एंड टू एंड, राइट, जहाँ पे मैंने चार पाइथन की फाइल बना ली, इम्बेडिंग हो गया, प्रोसेस ऑडियो हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, एंड हमारा स्पीच टू टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अब सबसे पहले तो मैं अपनी स्पीच टू टेक्स्ट वाली यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक चीज यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले, देखो स्टार्टिंग, ठीक है। देखो अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है कि जो जो मैंने यहाँ पे चीजें करी थी ना, देखो आई मीन कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ इस एपी को कॉल किया था, राइट, तो मेरे को सेम यही एपी को कॉल करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, स्पीच टू टेक्स्ट में जाएंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्पोर्ट ओएस, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम ग्रॉक, ठीक। अब देखो वही मैंने बोला था ना आपको कि आपको नोटबुक वाला कोड समझ आ जाएगा ना, तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा कि हम एंड टू एंड जब हम पाइथन की फाइल बना रहे हैं उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। फ्रॉम ग्रॉक, ठीक है। सेकंड थिंग अब मेरे को क्या कर चाहिए होगा, मेरे को चाहिए फ्रॉम डॉट ई एन वी, ठीक है, फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड ई एन वी, लोड डॉट ई एन वी, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली क्लास को हम इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेम वही चीज डाल दूंगा यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डाली थी एपीआई की को। ये चीज कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं बस को क्या कर रहा हूँ, अब हमें को उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। नॉट दिस वन, इसको कॉपी कर लेते हैं गाइस, और इस वाली फाइल में जाके इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और सेम, अब हमें क्या करो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पीच टू टेक्स्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ऑडियो फाइल है, हम उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए आपको सेम मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को जो मैंने फंक्शन बनाया था ना, सेम ये वाला फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है। और इसको मैं, देखो सेम कोड है ना, तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सी, अब हमारा क्या हो गया, फर्स्ट कोड कंप्लीट हो गया, जहाँ पे बेसिकली हम अपने विस्पर मॉडल को लोड करके एक ऑडियो फाइल को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है। उसको ओपन करेंगे और उसको हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे उस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। ये कोड आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, जैसे मैं नोटबुक में बताया था। चलिए अब हम सेकंड वाले कोड में जाते हैं। ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बेसिकली अब आपने इसको चंक्स में स्प्लिट करना है, राइट। आप कैसे उस अपनी ऑडियो फाइल को प्रोसेस करोगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसके लिए ना मैंने पाईडब में इससे पहले ना मैं एक लाइब्रेरी यूज कर रहा था, पाईडब। बट मेरे को पाईडब से ज्यादा जो सही लाइब्रेरी है ना, वो है मूवी पाई, क्योंकि इससे ज्यादा फास्ट है। क्योंकि पाईडब ना इस पे मतलब ये बेसिकली ना इस एक एफ एम जी लाइब्रेरीज होती है, राइट, ऑडियो फाइल को प्रोसेस करने के लिए ना, तो वो उस पर डिपेंडेंट है। बट मूवी पाई पैकेज जो ये लाइब्रेरी है, ये ज़्यादा इससे अच्छी है, तो हम इसी को ही चलिए डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, मूवी पाई को। ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं जाता हूँ इस वाले कोड में। ठीक है। तो चलिए अब इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। देखो ये वाला ना, अभी तो देखो मैं बताता हूँ, जो चंक्स में वाला ना, ये अभी ऑप्शनल है। अगर आप एक लेट सपोज कि अगर आपका लास्ट ऑडियो फाइल है, तब ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी कर रहे हो, तो फिर चंक्स में हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट हमें कर लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो इसका कोड जो है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मूवी पाई लाइब्रेरी। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो बेसिकली, यहाँ पे मैंने मूवी पाई डॉट एडिटर, और इसमें मैंने ऑडियो क्लिप, क्योंकि यही मेरी हेल्प करेगा चंक्स में उसको कन्वर्ट करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाया। ठीक है। इस वाले कोड को आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि ये वाला कोड ना बेसिकली मैंने बताया ना, ये ऑप्शनल है अगर आप उसको चंक्स में प्रोसेस करना चाहते हो। लेकिन देखो, अभी हम टेस्टिंग के लिए तो हम अपनी एक सिंपल एप्लीकेशन बना रहे हैं, राइट। लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम करोगे ना, राइट, वहां पे आपको ऑडियो, लेट्स सपोज आपको ऑडियो फाइल के साथ ही करना है। वहाँ आपके आपका 2 2 आवर्स की, 3 3 आवर्स की मीटिंग्स होती है, राइट। उसको प्रोसेस करना है, तो तब आपको चंक्स काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने फंक्शन बना लिया जिसमें मैं एक MP3 फोल्डर नाम से पैरामीटर डाला है, MP3 चंक फोल्डर, तो यानी कि बेसिक में दो फोल्डर बनाऊंगा। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जब भी मेरे को कोई फोल्डर बनाना होता है ना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं os.make डायरेक्टरी यहाँ पे फंक्शन यूज करता हूँ। ठीक है। और उस फोल्डर का मैंने नाम डाल दिया। अगर वो ऑलरेडी एग्जिट है तो ट्रू कर देगा, मतलब ठीक है, नहीं है तो क्रिएट कर देगा। आ, है तो तब भी चलेगा, ठीक है, फिर क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। क्लियर। अब मेरे को क्या करना है, अपनी ऑडियो फाइल को प्रोसेस करना है, राइट। जो मेरी मतलब फाइल के अंदर होगी, मतलब फाइल इन द सेंस, यहाँ पे मेरे पास एक MP3 चंक नाम का फोल्डर बन जाएगा। और उसमें मेरे पास क्या होगी, चंक्स में मेरे पास ऑडियो फाइल ऐड होती रहेगी, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है, तो फॉर फाइल नेम इन os.list डायरेक्टरी, राइट, मैं यहाँ पे वो फोल्डर डाल दूंगा। अगर उन फाइल नेम का मतलब, वो देखो मैंने नाम डाल दिया, इफ फाइल नेम उनका अगर एंड्स विथ .mp3, यानी कि जो मेरे पे चंक्स बनेंगे, जैसे मैंने बोला chunks1.mp3, अगर उनका नाम .mp3 होता है, तो वो क्या, तो वो हो जाएगी स्प्लिटिंग एपिसोड आईडी। ठीक है। फाइल नेम, जो भी मेरा फाइल नेम डालूंगा, मैंने डाल दिया, ठीक है, जो भी मेरा फाइल नेम उसके साथ ऐड होती रहेगी, राइट। अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली मैं अपनी लोड करूंगा ऑडियो फाइल को यूजिंग मूवीफाई पैकेज। तो os.path.join, जो मेरा इस वाले फोल्डर यानी कि MP3 फाइल फोल्डर के अंदर ना मेरी फाइल होगी, राइट। फाइल नेम डाल दूंगा, जहाँ पे मैं इस वाली क्लास को कॉल कर रहा हूँ, और इसमें अपनी ऑडियो पार्ट डाल दूंगा। अब चंक्स डिपेंड करता है कि आप कितने कितने सेकंड के बनाना चाहते हो। मैंने कहा चंक ड्यूरेशन, लेट्स सपोज मैं 30 सेकंड के चंक्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑडियो क्लिप जो थी डॉट ड्यूरेशन ले लूंगा, यानी कि जितनी भी 30 30 सेकंड के क्लिप के ड्यूरेशन बनाता रहेगा। ठीक है। और उसको एडिट करता रहेगा।
मतलब एक चंक बना, दो बना, तीन बना, इस तरह से। और स्टार्ट टाइम मैंने जीरो से कर दिया, यानी कि ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट होगा, पहला चंक जीरो पे, फिर 30 पे, फिर मेरा जाएगा 60 पे, ठीक है, इस तरह से, राइट, फिर 90 पे, फिर 120 पे, इस तरह के चंक बनते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे लूप लगा रहा हूँ, वाइल स्टार्ट टाइम अगर ड्यूरेशन से कम होता है तो एंड टाइम क्या होगा, स्टार्ट टाइम प्लस चंक ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन आ जाएगा, और ऑडियो क्लिप डॉट सब क्लिप, यहाँ पे स्टार्ट टाइम एंड टाइम, ठीक है। अब मैं उसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, चंक फाइल फाइल लास्ट के फोर ले रहा हूँ बेसिकली, एंड स्टार्ट टाइम, ठीक है, और एंड टाइम डॉट MP3। देख सकते हो एक बहुत ईजी कोड है, राइट, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो चंक्स बनाने के लिए हमारा सेम कोड हो गया, राइट, जहाँ पे कोडक डाल रहा हूँ MP3, और चंक फाइल पार्ट डाल दिया मैंने, राइट। और स्टार्ट टाइम में क्या होते रहेंगे, चंक्स ऐड होते रहेंगे बेसिकली ड्यूरेशन, और यहाँ पे हम ऑडियो फाइल को फिर उसके बाद हम क्लोज कर देंगे, राइट, जब वो पूरी की पूरी ऑडियो फाइल हमारे पास चंक्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला कोड ऑप्शनल है, अगर आपको कोई बट देख लेना तो ज्यादा इजी रहेगा गाइस, राइट, क्योंकि आगे जाके आपको इसी तरह से काम करना होगा, जहाँ पे आपको अभी तो मैं जैसे ऑडियो के बना, लेट्स सपोज आप वीडियो की प्रोसेस करो तो वीडियो के भी चंक्स इसी तरह बनेंगे, राइट। तो चलिए अब हमारे पास ये हो गया, अब सेकंड वाला क्या होगा, मैं एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो मैं एम्बेडिंग के लिए भी यूज कर देता हूँ, तो एम्बेडिंग के लिए भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम पाइनकोन यूज कर रहे हैं, राइट। तो देखो, सो फ्रॉम, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको, शिफ्ट कंट्रोल Z, ठीक है। तो देख सकते हो, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं लिखा फ्रॉम लैंगचेन कम्युनिटी एम्बेडिंग्स, ये तो आप जानते हो। अब यहाँ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर और ये वाली को मैं क्लास को इंपोर्ट कर रहा हूँ एम्बेडिंग के लिए। चाहे तो आप गूगल ओलामा वाला भी यूज कर सकते हो। अब मैं लैंगचेन फ्रॉम पाइनकोन इंपोर्ट कर लिया मैंने, पाइनकोन वेक्टर्स, क्योंकि मेरे को पाइनकोन भी यूज करना है। अब लैंगचेन डॉट डॉक स्टोर और डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट फॉर्म में करना है, तो मैंने लिख लिया डॉक्यूमेंट। अब एम्बेडिंग फंक्शन यानी कि फंक्शन बना लिया, मतलब एक फंक्शन बना रहा हूँ कि जो मेरी इस वाली क्लास है ना, बेसिकली इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, इस वाली क्लास को मैंने इनिशियलाइज कर दिया फंक्शन के अंदर, एम्बेडिंग फंक्शन नाम दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हो, एम्बेडिंग भी दे सकते हो। और मॉडल नेम में यूज करो यहाँ पे, और मिनी LM6v2, ये बेसिक मेरा टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल है। आप चाहो तो यहाँ पे ना कोई सा भी मॉडल यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू, बस यहाँ पे सेम लाइब्रेरी चेंज हो जाएगी, रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर सेम। अब आपको पता है पाइनकोन के अंदर मेरे को इंडेक्स नेम देना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पाइनकोन। ये मैं बेसिकली ये वाला इंडेक्स बना लूंगा, राइट। अब सेम मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, क्योंकि इसी फंक्शन में आगे जब मैं एंड टू एंड एप्लीकेशन बना रहा हूँ फ्रंट एंड वाली, जब मैं इसी फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। अब देख सकते हो मैंने ये फंक्शन बना लिया। अब इस यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट पास वेरिएबल डाला। अब पाइनकोन वेक्टर्स यानी कि ये वाला जो था, ठीक है, ये वाली क्लास, इसमें से फ्रॉम डॉक्यूमेंट में से रीड करूंगा, जिसमें डॉक्यूमेंट डाल दिया, यानी कि डॉक्यूमेंट ले लेगा यहाँ से। और इम्बेडिंग फंक्शन, ठीक है, जो मेरा यहाँ से इम्बेड कर देगा उसको, इंडेक्स नेम मेरा पाइनकोन इंडेक्स नेम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा डॉक सर्च से। अब मेरा सेकंड काम क्या होगा, सेकंड काम मेरा होगा बेसिकली कि मेरे को करना है उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट, ठीक, राइट। तो जिसके लिए मेरे को पाइनकोन डेटाबेस यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे मेरे को एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। चलिए मैं इंडेक्स बना लेता हूँ। और उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल देता हूँ इंडेक्स का नेम। अब देखो हर एक मॉडल की ना, आपको याद होगा हर एक मॉडल की क्या होता है, एक डायमेंशन होती है, राइट। अब यहाँ पे जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं ना, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 384, ठीक है। तो आप कोई सा भी मॉडल यूज करोगे ना, आपको उसकी डायमेंशन मिल जाएगी। सिंपल नेट पे जाके लैंगचेन में आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिमिलरिटी यूज कर रहा हूँ कोसाइन, क्योंकि मैं अपना मॉडल जो यूज कर रहा हूँ ना, ठीक है, जब मैं अपना मॉडल यूज कर रहा हूँ ये वाला, ये 384 डायमेंशन में न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करता है, राइट। तो मैंने 384 डाल दिया। अब देखो यहाँ पे जो सा भी आपको क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर सकते हो। अब मेरे केस में ना, यहाँ पे मेरे को AWS में ही मेरे को फ्री वाला मिल रहा है। लेट्स हो सकता है कि आपको गूगल क्लाउड में मिले, एजोर में मिले, तो मेरे को AWS में मिल रहा है फ्री वाला, तो मैं फ्री वाला सेलेक्ट कर लूंगा। एंड मेक श्योर कि गाइज देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना कि पाइनकोन को कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है, इसकी एपीआई की वगैरह कैसे सेटअप करते हैं, सो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां पे मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, एक इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो, अभी ये एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का आ गया, इट मीन एक्टिव हो गया, यानी कि जब हम कोई इसमें हिट करेंगे तो यहाँ पे मेरे बेसिकली इंडेक्स में वो क्या करता रहेगा, वेक्टर्स को स्टोर करता रहेगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा कोड, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारे पास सिंपल एक बचा है, जहाँ पे यूजर क्वेश्चन आंसर पूछेगा, राइट। अब वहां तो हमें सेम वही चीज यूज करनी पड़ेगी जो मैंने आपको चैट कंप्लीशन वाले में बताई थी, राइट। तो यहाँ पे सेम वही देखो, सेम वही चीज यूज कर रहा हूँ,
राइट। बस यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट कराने के बजाय मैं उसको रिटर्न करा रहा हूँ, राइट। क्योंकि मेरे को अब सिमिलैरिटी सर्च करना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर बेसिस पे, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, क्वेरी वेक्टर डेटाबेस, जहाँ पे मैंने डॉक सर्च डाल दिया। ठीक है, जो मेरा बेसिकली कहाँ से आ रहा है डॉक सर्च, जो मैं अपने इम्बेडिंग से, यानी कि जो मेरे वेक्टर्स को स्टोर कर रहा था, राइट। क्लियर। और यूजर क्वेश्चन, जब यूजर क्वेश्चन पूछेगा, अब मैं यहाँ पे डॉक सर्च डॉट सिमिलैरिटी सर्च कर रहा हूँ और यूजर क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, जो भी मेरी ट्रांसक्रिप्ट आएगी और उसमें मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा जो भी मेरा मतलब, क्योंकि देखो अब डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, क्योंकि वो इम्बेडिंग करेगा, राइट, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, तो एक एक को बेसिकली सर्च करेगा। तो मैंने कहा इसलिए यहाँ पे मैं उसको ज्वाइन करके यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डॉक पेज कंटेंट, अब एक एक को आइटरेट कर रहा है इन रेलिवेंट डॉक्स, और फर्स्ट 3 दे देगा मेरे को। ठीक है, और रिटर्न करा दो यहाँ पे रेलिवेंट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा चारों कोड सेटअप हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, एम्बेडिंग का, ठीक है, ऑडियो का, क्वेश्चन का और स्पीच टू टेक्स्ट का। ठीक है, देखो सेम कोड ही है जो हमने यूज किया, बस हम क्या कर रहे हैं, इसको सबको फंक्शन में रैप कर रहे हैं, राइट। क्लियर। ये हो सकता है कि जो आपके लिए ये थोड़ा सा नया हो सकता है ऑडियो वाला, बट ये बहुत इजी है गाइस, आप इसको कोड को देखोगे ना आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें बेसिकली ऐप डॉट पी वाई वाला जो कोड है, हमें उसको इम्प्लीमेंट किया, हम जो स्ट्रीमलीड का यूज करके हम उसको क्या करेंगे, बेसिकली मैं कह रहा हूँ यूज करेंगे। अब हमें इसको फ्रंट एंड में आपको दिखाना पड़ेगा, राइट। तो चलिए अब हम उसको भी यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने करूंगा, जो जो मेरे को यहाँ पे ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्योंकि मैं एसआरसी के अंदर ही हूँ, राइट, तो मैंने ओएस के लिए स्ट्रीम डेटा एस टी ले लिया, मूवी पाई एडिटर डॉट ऑडियो क्लिपाई को कॉल कर रहा हूँ, डॉट ईएनवी लोड ईएनवी। ठीक है, फ्रॉम ग्रोक इम्पोर्ट ग्रोक। अब देखो अभी मैं कहाँ किसके अंदर हूँ, एसआरसी के अंदर हूँ, और एसआरसी के क्योंकि ये जो एसआरसी के अंदर है, राइट, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पॉडकास्ट, यानी कि फोल्डर का नेम, उसके बाद मेरा फंक्शन का नेम क्या था, स्पीच टू टेक्स्ट, और मैं से उस इंपोर्ट कर लिया वो वाले फंक्शन, सिमिलरली मैंने बाकी दोनों को भी कर लिया। ठीक है, ऑडियो टू टेक्स्ट स्टोर एम्बेडिंग क्वेरी वेक्टर और ट्रांसक्रिप्ट चैट कंप्लीशन। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, तो चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, अब सेम मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एपीके को सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं चलिए मैं एपीके को भी सेटअप कर देता हूँ, सेम वही वाला कोड यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि क्या चीज, लोड ईएनवी से इंपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब उसको जो भी मेरे को एपीके को लोड करना है। मैंने एक एक्सेप्शन भी डाल दिया कि अगर एपीके नन होते तो मेरे ऑब्वियसली मेरे को एरर देगा, ईएनवी फाइल में नहीं है, और वहाँ पे एस डॉट स्टॉप कर देंगे, और यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर दूंगा अपनी एपीके को। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अब आपको पता ही है, राइट, कि हम स्ट्रीमलीड यूज कर रहे हैं, राइट। तो स्ट्रीमलीड एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो जहाँ पे आप बहुत इजी वे में इसको वेब एप्लीकेशन मतलब वेब फ्रेमवर्क ही समझ सकते हो कि वेब में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखो, यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन एक्सप्लेन कर दिया था। देखो कोड बहुत इजी है गाइस, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि अगर मैं इसको लिख मतलब आपको एक एक चीज को लिखने लग गया ना तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो द थिंग इज, हमने जो पिछली वीडियोस में देखा ना, हमने ये सब चीजों को एंड टू एंड समझ लिया था, राइट। अब हम उन चीजों को सिर्फ यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कोड मतलब टाइप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको क्योंकि बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको इसको स्क्रैच से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना वैसे ही आपको इसको समझना है और टाइप करके देखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना लिया है, मैं आपको इसका एक एंड टू एंड फ्लो बता रहा हूँ ताकि आप एक अपने रिज्यूमे में ये चीज ऐड ऑन कर सको कि आपने ही प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं हर एक कोड को यहाँ पे टाइप करके लिखने लगे ना बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी फिर, क्योंकि हमें इसमें और भी आगे और टॉपिक्स को देखना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको यहाँ तक बताया था क्योंकि देखो ये सब चीजें आपको पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अब मैंने मैंने पहले क्या किया था, मैंने एक ऑडियो फाइल फंक्शन में आया था, बट मैं सोच रहा था ना इसको इतना ज्यादा मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने सोचा फिर ना मैं काम करता हूँ, मैं ना अपनी इसी जो मेरे ऐप डॉट पी वाई है ना, मैं इसी के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना एक MP3 फोल्डर नाम से जो एक फाइल बनाऊँ उसमें नाम दे दिया मैंने अपलोड फाइल्स, यहाँ पे मैं बेसिकली अपलोड करूंगा। MP3 चंक फोल्डर फाइल का नाम दे दिया मैंने चंक्स।
अब मैंने दे दिया कि अच्छा जो फोल्डर बनेगा ना, इसके अंदर इसका नाम हो जाएगा चंक्स, इसका नाम हो जाएगा अपलोड फाइल। अब आप जानते हैं कैसे हम डायरेक्टरी बनाते हैं, तो os डॉट मेक डायरेक्टरी करके मैं फोल्डर का नाम दे दिया, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो मैं बोल दूंगा ट्रू, सिमिलरली मैंने चंक फोल्डर बना दिया। अब मैंने टाइटल डाल दिया, टाइटल का मतलब जो भी आप टाइटल देना चाहते हो, मैंने कहा पॉडकास्ट क्वेश्चन आंसर ऐप, राइट। अब बेसिकली आपको अपलोड करना है, अब आप जानते हो एस टी के अंदर यानी कि स्ट्रीमलीड के अंदर हम एस टी डॉट फाइल अपलोडर फंक्शन यूज करते हैं, जहां पे मैंने एक टाइटल डाल दिया और टाइप डाल दिया MP3, ठीक है, कि MP3 फाइल लेगा, जैसे PDF होता है, ठीक है, आपने पिछली वीडियोस में देखा, मैंने आपको बताया था, राइट। CSV फाइल डाल दे, टाइप जो मतलब टाइप डालना है आपको, ठीक है। अब देखो यहां से समझो, सेशन स्टेट टू स्टोर द लास्ट प्रोसेस फाइल टू अवॉइड रीप्रोसेसिंग। अगर आपने कोई फाइल को ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है, राइट, और फिर से आप उसे अपलोड कर रहे हो, तो वो फिर से उसको मतलब प्रोसेस नहीं करेगा, जो लास्ट फाइल थी ना, जो पहले वाली फाइल थी, आपने जो दोबारा से उसको अपलोड कर रहे हो, वो उसी को क्या करेगा, रीप्रोसेस ना करके, ठीक है, मतलब बार बार उसको प्रोसेस नहीं करेगा। आप उसको सोचो ना, अगर आपने एक अपलोड, आप मतलब आपने सेम ही फाइल को, मतलब सेम ऑडियो को ही आप बार बार ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हो, राइट, तो उसमें तो वो फिर मॉडल बार बार उसको ट्रांसक्रिप्ट करता रहेगा, राइट। बट हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज को अवॉइड करेंगे, राइट। अगर आपने एक बार कर दिया है, बट ये सेम फाइल के लिए होगा, नॉट डिफरेंट वन, ये सेम के लिए होगा, राइट। सो मैंने लिखा, अगर इफ लास्ट अपलोड फाइल नॉट इन स्टेट डॉट सेट, मतलब उस स्टेट में नहीं होती है, तो हम लिख देंगे st डॉट सेशन स्टेट लास्ट अपलोड फाइल, यानी कि ये वाली हम लिख देंगे नन के इक्वल हो जाएगी, राइट। अगर वो नहीं होती है, तो वहां पे वो लिस्ट में उसको ऐड कर देगा, मतलब एक अनदर फाइल, मतलब वो सोचेगा कि डिफरेंट फाइल है, फिर से उसको प्रोसेस करेगा, लेकिन सेम फाइल होती है तो उसको प्रोसेस नहीं करेगा दोबारा से। तो डॉग सर्च में फिर से शायद देखेगा, ठीक है। तो इफ डॉग सेशन स्टेट डॉग सर्च इज इक्वल टू नन, ठीक है। सो व्हेन अ न्यू फाइल इज अपलोडेड, रीसेट द सेशन स्टेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड एम्बेडिंग। सो सेम मैंने डाल दिया वही, अपलोड फाइल अगर नॉट नन होती है, तो यहाँ से हम फाइल को अपलोड करेंगे, अगर उसके इक्वल नहीं होती है, उसका नेम मतलब सेम डिफरेंट नेम होता है, तो st डॉट सेशन स्टेट लास्ट अपलोड फाइल, ठीक है। और यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्ट में ऐड करते रहेंगे रीसेट के लिए, मतलब दोबारा से वो बंदा अपलोड कर सके, ठीक है। क्योंकि ये क्योंकि हमें मल्टीपल ऑडियो फाइल का टेस्ट करना है ना, ये सब इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा MP3 फोल्डर था, राइट, इसमें हम क्या करेंगे, फाइल नेम ऐड कर देंगे भाई, यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा, और जो भी MP3 फोल्डर था, वहां पे हमारा जो अपलोड वाली फाइल थी, वो वहां पे आ जाएगी, हमने कौन सी अपलोड करी है, बस उसको वहां पे राइट कर देगा, ठीक है। और राइट के लिए हम गेट बफर यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब आप चंक्स बना रहे हो, तो इसको वाला जो मैंने बोला ना, ये वाला आप इसको स्किप भी कर सकते हो, हम ये वाली चीज यहीं पे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऑडियो क्लिप, यानी कि ये मूवी पाई वाले लाइब्रेरी से ले रहा हूँ, जहाँ मैं अपनी फाइल पाथ डाल दूंगा, यानी कि जो मेरा फाइल पाथ में अपलोडर में आया था, यानी कि जो भी फाइल होगी, ठीक है। और चंक में यहाँ पे 66 सेकंड के चंक बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, प्रोसेस एंड ट्रांसक्रिप्ट ईच चंक ओनली इफ नॉट ऑलरेडी डन, ठीक, अगर वो पहले से प्रोसेस नहीं हुए, तब हम क्या करेंगे, एक एक चंक को हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। और हम ऑडियो टू टेक्स्ट, यहाँ पे ऑडियो टू टेक्स्ट यूज करके बेसिकली हमारा जो, यानी कि ये वाला स्पीच टू टेक्स्ट, यानी कि ऑडियो टू टेक्स्ट हम इसमें पास कर रहे हैं, राइट। app.py, यहाँ पे हमने फाइल नेम डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने ट्रांसक्रिप्शन को, जो भी हमारे ऑडियो मतलब जो फाइल हमने एक एक चंक बनता रहेगा ना, उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, हम यहाँ पे उसको अपेंड करते रहते हैं, राइट। बस उसके बाद में क्या करना है कि भाई ये सारी अपेंड होगी, हमें क्या करना है, उसको कंबाइन कर देना है। बस हमने क्या कर दिया, उसको कंबाइन कर देंगे, सॉरी, ठीक है। उसको हमने क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, और यहाँ पे मैं कंबाइन करके सिर्फ मैं लास्ट के 500 वाले ही आपको फर्स्ट करेक्टर दिखा रहा हूँ। मतलब हमने क्या किया, हमने बेसिकली जो चंक्स बनाए थे ना, चंक्स एक एक जो चंक्स बनाया, फिर हमने क्या किया, एक एक चंक्स को बेसिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, फिर हमने क्या किया, उसको बेसिकली अपेंड कर रहे हैं एक लिस्ट में, ठीक है। आप उसको लिस्ट में अपेंड करने के बाद मैं उसको एक क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कंबाइन करके ही आ, जब कंबाइन करना करूंगा, ठीक है। अब उसको कंबाइन करने के बाद मैंने उसको डॉक्यूमेंट में स्टोर कर लिया, जो बेसिक में एम्बेडिंग में स्टोर कर रहा हूँ उसको, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, फिर एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में उसको स्टोर कर लेगा। अब यहाँ पे यूजर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, एक इनपुट बॉक्स डाल दिया टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। अब इफ यूजर क्वेश्चन है एंड सेट st.session_state.doc सर्च, तो यहाँ पे वो जो मेरा क्वेरी वेक्टर डेटाबेस होगा, यानी कि ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है मेरा एम्बेडिंग वाले से, ठीक है, क्वेरी वेक्टर डेटाबेस, ठीक है। अ, दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। पॉडकास्ट आंसर क्वेरी वेक्टर डेटाबेस, यानी कि जो मेरा आंसर वाला था, ये आ रहा है यहाँ से, ठीक है, इस वाले फंक्शन से हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। इसमें हम डाल देंगे
यहाँ पे अपना जो भी सेशन स्टेट है, डॉक सर्च। क्योंकि देखो सेशन स्टेट में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि द थिंग इज वी नीड टू टेस्ट विद मल्टीपल ऑडियो फाइल, राइट। तो यहाँ पे मैं यूजर क्वेश्चन पास कर दूंगा। बस फिर यहाँ पे मैंने ये वाला फंक्शन कॉल कर लूंगा जो यहाँ पे था ना, ये वाला फंक्शन कॉल कर लूंगा, चैट कंप्लीशन वाला। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करूंगा और इसमें मैं पास कर दूंगा क्लाइंट रेलिवेंट ट्रांसक्रिप्ट और यूजर क्वेश्चन। बस यहाँ पे मैं st डॉट राइट करके रिस्पॉन्स डाल दे रहा हूँ, राइट। तो चलिए अब मैं आपको इसको रन करना सिखाता हूँ कि इसको हम रन कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे को जाना होगा वीएनवी के अंदर, मैं वीएनवी के अंदर ही हूँ। ठीक है। हम्म। तो चलिए, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे CD SRC, क्योंकि SRC के अंदर है मेरी ऐप फाइल। अब स्ट्रीम लीड में रन कैसे करते हैं, स्ट्रीम लीड रन, फाइल का नेम क्या है, app.py। ठीक है, चलिए ये रन हो रहा है। ठीक है गाइस, देखो मैंने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब ये रन हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अब एक चीज, मैं जब तक ये रन हो रहा है ना, तो देखो ये जो होता है ना, ये हमारा लोकल यूआरएल है। ठीक है, अब इसको हम अपने ही सिस्टम पे रन कर सकते हैं। ये जो यूआरएल होता है इसे बोलते हैं नेटवर्क यूआरएल। इट मींस अगर आप इस यूआरएल को अपने फोन पे भी एक्सेस करोगे ना, तो जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, वो एप्लीकेशन आप बेसिक अपने फोन पे भी एक्सेस कर सकते हो। बट उसके लिए कंडीशन एक होनी चाहिए कि आप सेम ही नेटवर्क से कनेक्ट हो, राइट। तभी आप ये वाला यूआरएल भी बेसिकली एक्सेस कर पाओगे, करेक्ट। तो चलिए अब हमारा आई थिंक ये ओपन हो चुका होगा। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करेगा, राइट। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, मतलब फर्स्ट टाइम ही लेगा, हार्डली 1-2 मिनट लेता है। एंड डिपेंड अपॉन द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए, लेकिन मैंने कोड को इतने इजी वे में लिख देना, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा गाइज। ये प्रोजेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप इसको रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, अभी भी लोड हो रहा है गाइज, नो इशू। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग। हम देखते हैं क्या हमने कुछ वेक्टर में अभी तो नहीं ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर में अब तक हमने कुछ क्वेश्चन नहीं डाला ना, उसमें एम्बेडिंग में हमने स्टोरी नहीं किया उसको अब तक। ठीक है, तो स्टिल टेकिंग टाइम, सो लेट मी रिफ्रेश इट वंस अगेन। ठीक है, स्टिल रनिंग। कोई एरर तो नहीं है, फिर भी ये टाइम ले रहा है। नो नीड टू टेक टाइम। चलिए। अह, चलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ फटाफट, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। इस समय आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ये ओपन हो चुके हैं गाइस, राइट। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसका सबसे पहला, हमने एक वेब एप्लीकेशन है हमारे पास है, जिसमें हमने जो टाइटल डाला था ये है। यहाँ पे हमने एक अपलोडर बनाया था जहाँ पे हम अपनी फाइल को अपलोड करेंगे और यहाँ पे यूजर क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए हम इसको अपलोड करते हैं, कोई भी एक फाइल, मैं ये वाली डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं अपने कोड में जाता हूँ ना, अब देखो इससे होगा क्या, यहाँ पे जब तक ये देखो, अब देखो यहाँ पे चंक्स बनना शुरू हो गए गाइस, राइट। क्योंकि जैसे ही मैंने अपलोड करूंगा उसके बाद वो क्या करेगा, चंक्स में उसको स्प्लिट करेगा। यहाँ पे चंक, जो पहला चंक होगा 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 60-60 सेकंड के चंक बना रहे हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास जाएगा दूसरा चंक। और आपने एक चीज और नोटिस करोगे, हमारे पास एक फोल्डर आ गया जिसमें हमने बोल दिया कि भाई ये वाली ऑडियो फाइल है, ठीक है। और एक फोल्डर हमारे पास चंक्स नाम का बन गया, जिसमें हमारे पास चंक्स बन रहे हैं, राइट। अब हमारे पास तीसरा चंक भी बन चुका है। अब इसके बाद होगा क्या, जैसे ही हमारे चंक्स बेसिकली सारे चंक्स बन जाएंगे ना, ठीक है, तो उससे होगा क्या, वो एक एक चंक को प्रोसेस करेगा, यानी कि विस्पर मॉडल, और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, राइट। देन उसको बेसिकली प्रोसेस करने के बाद उसको एक कंबाइन कर देगा। तो चलिए देखो, आप देख सकते हो, मैं अगर आपको आउटपुट भी दिखाऊं तो यहाँ पे स्टिल अभी ये रन हो रहा है।
तो चलिए, आई थिंक 4:20 हो चुका है, क्योंकि 80 मिनट की है आई थिंक। लेट्स सी। ऑलमोस्ट, सॉरी, 8 मिनट की है ना। तो देख लेते हैं। 8 6 48 लम। हाँ, 480 तक चंग जाएंगे। ठीक है। तो बट स्टार्ट जीरो से हुआ था ना, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, अब हम जाते हैं अपने कोड पे। यस गाइस, सी, हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट आ चुकी है, यानी कि इस वाली ऑडियो फाइल की। वेलकम बैक, यू आर कनेक्ट विद द वर्ल्ड, आई एम बेकी एंडरसन, वी आर द वर्ल्ड ट्रांसक्रिप्टर। ठीक है। अब हम इससे एक सेम वही वाला क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं ये उसका आंसर हमें देता है या नहीं देता है। ठीक है। तो याद होगा जो मैंने आपको सेम क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। तो उसके लिए मैं पॉडकास्ट वाले में जाता हूँ और इसमें ये पूछ लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, सॉरी, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये मेरे को उसका आंसर देगा। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट 500 कैरेक्टर दिखा रहे हैं। तो सी, द गवर्नमेंट सबमिट वेयर इज दिस कन्फर्म कन्वर्सेशन टेक प्लेस इन ऑर्गेनाइज इन दुबई। राइट। तो कितना इजी है गाइस। हमने, अब मैं इससे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स सी। ठीक है। तो इससे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। अब मैं इसको एंटर करता हूँ यहाँ पे। मैंने बोला एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फास्ट लैंग्वेज मॉडल। ये भी इसको बेसिकली रिट्रीव करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द जॉनसन रोज द ब्रेन बिहाइंड ग्रोक द इंपॉर्टेंस ऑफ फास्ट लैंग्वेज मॉडल्स। राइट। तो आप देख सकते हो ना, आप कितने इजी वे में इससे बात कर पा रहे हो। राइट। जहाँ पे बेसिकली आपके एक ऑडियो फाइल है, उस ऑडियो फाइल को आपने प्रोसेस किया, उसने ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। देन आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो। राइट। क्लियर। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारे कुछ वेक्टर्स में कन्वर्ट हुआ है वो नहीं। सी गाइस, हमारे वेक्टर्स में भी हमारे पास देख सकते हो, एम्बेडिंग में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है। राइट। सो वेलकम बैक, देख सकते हो आप। ये पूरा का पूरा हमारे पास जो उसने टेक्स्ट में, जो हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्ट थी ना, ये पूरी की पूरी हमारे पास वेक्टर डेटाबेस में आ चुकी है गाइस। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं। अब मैं एक नई ऑडियो फाइल को डालता हूँ। इसको डालता हूँ। ठीक है। अब ये इसको प्रोसेस करेगा। और आपको पता है यहाँ पे इसके चंक्स बनाएगा। देखो यहाँ पे इसको चंक्स बना रहा है। दैट्स वाई मैंने जो बोला था ना, ये app.py में, जहाँ पे हम बेसिकली उस स्टेट को हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही वो होगा रीसेट कर देगा। राइट। हाँ, अगर सेम फाइल अपलोड करोगे फिर से उसको चंक्स नहीं बनाएगा। फिर वो उसके चंक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं होगा ना चंक्स बना के। अब आगे हमारे पास, देखो ये ट्रांसक्रिप्ट बोल रही है द आईस, ये एक ऑडियो फाइल है जो बोल रही है आईसीसी इज कंडक्टिंग अ डेटा साइंस हैकाथॉन। ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ से इसको क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज कंडक्टिंग डेटा साइंस हैकाथॉन। ठीक है। इससे मैंने क्वेश्चन पूछा कि कौन कंडक्ट कर रहा है। तो लेट्स सी। इसने आंसर दिया, रिस्पॉन्ड द आईसीसी इंटरनेशनल काउंसिल कंडक्टिंग द डेटा साइंस हैकाथॉन। ठीक है। हु इज आईसीसी। ठीक है। देखो, इसने मेरे को आंसर दे दिया, द फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट क्रिकेट काउंसिल। राइट। अब मेरे पे एक फाइल और है, ये बेसिकली हिंदी वाली है। मैं इसको अपलोड करता हूँ। अब यहाँ पे भी क्या होगा, चंक्स बनेंगे। ठीक है। इन चंक्स, जैसे चंक्स कंप्लीट होंगे, ठीक है, वो एक एक चंक्स को क्या करेगा, वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा, प्रोसेस कर देगा। आई मीन नॉट वेक्टर में कन्वर्ट करेगा। एक एक चंक्स को बेसिकली क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर ट्रांसक्रिप्ट में करने के बाद उसको वेक्टर में स्टोर कर लेगा। ठीक है। तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, जैसे हमारे पास इसके बने होंगे ना। तो जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे ना, तो देखो हमारे पास जो सेकंड वाले के आ जाएंगे ना, वो भी आ जाए, यहाँ पे ऐड हो गया होगा। पाइन कौन सबसे अच्छा वेक्टर डेटाबेस लगता है मेरे को। सो सी गाइस, अब देखो ये वाला जो आईसीसी वाला था, तो आईसीसी इज कंडक्टिंग अ डेटाबेस डेटा साइंस हैकाथॉन। राइट। अभी जो हमारे पास जो करंट वाला जो ये वाला आया, ये एक हिंदी ऑडियो फाइल थी, तो इसकी भी हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट आ चुकी है। ये पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट आप देख सकते हो वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो रही है। राइट। सो देयर इज नो लव, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमरस, और सॉरी, हॉर्मोन्स। ठीक है। द हाइप इज क्रिएटेड, ओ माय गॉड, दिस इज नो लव लाइक दैट। ये हिंदी में, इसको इंग्लिश में इसने ट्रांसलेट करके दे दिया, पूरी ट्रांसक्रिप्ट हमें दे दी। ठीक है। तो आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे। चलिए ये वाले पूछ लेते हैं, व्हाट इज लव।
तो मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज लव, अकॉर्डिंग टू ट्रांसक्रिप्ट लव एक्साइटमेंट एंग्जाइटी, दिस लव इज पीसफुली। ठीक है, सो आप देख सकते हो कितने इजी वे में हमारी एक एप्लीकेशन गाइस हमने बना ली है, राइट। एक पॉडकास्ट Q&A एप्लीकेशन। तो कोड आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब आप इसमें चाहो तो आप भी इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कि जैसे कि अब हम अभी हम वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, राइट, सारी एम्बेडिंग्स, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जब भी कोई भी यूजर क्वेश्चन पूछे मैं उसको मोंगोडीबी में स्टोर कर लूँ डेटाबेस में, राइट। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अभी आप और चीजें इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो चंक्स बन रहे हैं, जब जैसी फाइल प्रोसेस हो जाए, ठीक है, मैं सारे के सारे चंक्स को क्लोज कर दूं, मतलब मैं कोड से आई मीन सारे के सारे जो चंक्स हो क्लीन हो जाए, ठीक है, ताकि ये मेमोरी में स्टोर ना हो। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको अब डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो डिप्लॉय करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।